गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से की जाती है। इसमें मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी कि जब गुडविल की राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली किया जाता है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती। सेकंड बताया था आपको कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल की जो राशि लाता है उसे फर्म में ही रखा जाता है। तो इसके लिए आपको 2 जर्नल एंट्री बताई थी, एक गुडविल लाने की और दूसरी जो है वो फर्म में रखने की। फर्म में रखने का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर जो है वो उसे आपस में बांट लेते हैं अपने अपने कैपिटल अकाउंट में। और थर्ड जो थी वो थी कि जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। कि जब नया साझेदार गुडविल की राशि तो लाता है लेकिन ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमने 3 एंट्रीज की थी। पहली गुडविल लाने की, दूसरी उसको फर्म में रखने की। फर्म में रखने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती है अपने अपने कैपिटल अकाउंट में। और थर्ड थी वो गुडविल जो है वो निकाल ली जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है, वो अपनी अपनी गुडविल निकाल कर ले जाते हैं। तो 3 एंट्री तीसरी सिचुएशन में। तो अभी इनका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, पिंकू एंड मिंकू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। पिंकू और मिंकू 2 साझेदार हैं जो कि 3:1 में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। टिंकू इज़ एडमिटेड। टिंकू जो है वो नया पार्टनर है, वो फर्म में एडमिट हुआ है एज ए पार्टनर एंड इज़ गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। और उसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया गया है? 1/5। टिंकू हैज़ टू ब्रिंग इन ₹50,000 एज हिज कैपिटल। जो जब टिंकू आया तो वो 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में लेके आया। एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम और गुडविल, और उसका हिस्सा जो भी प्रीमियम और गुडविल का था वो भी लेके आया। द प्रीमियम ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट ₹80,000। जो पूरी फर्म की गुडविल थी, प्रीमियम का मतलब गुडविल भी होता है, गुडविल भी बोलते हैं प्रीमियम भी बोलते हैं। जो पूरी फर्म की गुडविल थी उसका वैल्यूएशन किया गया जो कि वो 80,000 था। अब आपने क्या करना है, गिव जर्नल एंट्रीज। आपने जर्नल एंट्रीज देनी है। 2 सिचुएशन आपको दी हुई हैं। वैसे तो 3 सिचुएशन थी ना, एक प्राइवेटली देता है या पर्सनली है, उसके लिए तो कोई जर्नल एंट्री नहीं। फिर दूसरी सिचुएशन, फिर तीसरी सिचुएशन। तो एक सिचुएशन दूसरी जो थी वो है गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द फर्म या बिजनेस, कि गुडविल को फर्म में ही रखा जाता है। तो इसके लिए 2 एंट्रीज। और थर्ड थी व्हेन द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल, कि गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर, लेकिन अब सारी की सारी गुडविल नहीं कर रहे, वो हाफ गुडविल कर रहे हैं विड्रॉ। तो अब हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे? तो क्वेश्चन को करने से पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट ये होगा आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 80,000। इसमें से आपने जो है वो नया पार्टनर जो आया है टिंकू, उसका शेयर निकालना है। तो आपने सबसे पहले लिखना, क्योंकि जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो 2 चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है और दूसरा गुडविल लेके आता है। कैपिटल तो हमें पता चल गया कि वो 50,000 कैपिटल लेके आया है, लेकिन गुडविल के बारे में लिखा है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि वो अपना शेयर गुडविल का लेके आया, परंतु हमें ये नहीं पता कि अब वो कितनी गुडविल लेके आया, हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमें निकालने के लिए पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है हमारे पास। पूरी फर्म की गुडविल 80,000 दी हुई है। इसमें से हमने जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल लेना, क्योंकि वो 1/5 शेयर के लिए आया है। तो 1/5 हिस्से के साथ इसको कर लो कैलकुलेट। तो अब उसका हिस्सा जो है वो नया पार्टनर है उसका हिस्सा आ जाएगा, टिंकू का हिस्सा। तो हम करेंगे वर्किंग नोट में टिंकूज शेयर ऑफ गुडविल। टिंकूज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? टिंकू का शेयर पूरी फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। हिज मतलब टिंकूज शेयर। तो इसको इसके साथ किया डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 16,000। ये आ गया उसका शेयर। अब वो 2 चीज़ें लेके आया है, एक तो वो 50,000 कैपिटल लेके आया और दूसरा 16,000 क्या लेके आया है? गुडविल लेके आया। गुडविल हमें पता नहीं थी कितना शेयर लाया होगा, पूरी फर्म की गुडविल दी है, उसमें से हमने टिंकू का शेयर निकाल लिया है। तो ये टिंकू का शेयर निकल आया है 16,000। अब हम
पहली चीज़ तो हमने ये निकाल ली कि टिंकू का शेयर ऑफ गुडविल। अब दूसरी चीज़ हम निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास दी हुई है कितनी, 3:1। तो न्यू रेशो आपने निकाल लेनी है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेट टोटल प्रॉफिट 1, लेट टोटल प्रॉफिट 1 टिंकूज शेयर जो नया पार्टनर आता है, टिंकूज शेयर, टिंकू का शेयर कितना है 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5, 5 4, 5 1 जा 5, 5 में से 1 चले गए तो 4, रिमेनिंग कितना बचा 4। पूरा प्रॉफिट हमारे पास 1 है, इसमें से टिंकू का शेयर 1/5 चला गया, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा 4/5। अब हम जो पिंकू है उसका न्यू शेयर निकाल लेंगे। पिंकूज न्यू शेयर, पिंकू का न्यू शेयर आ गया रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय हिज ओल्ड शेयर, 3:1 है तो 3/4। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो या काट लो सीधे, चलो सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, ये पिंकू का न्यू शेयर आ गया। अब दूसरा कौन है, मिंकू, मिंकूज न्यू शेयर, मिंकू का न्यू शेयर के लिए भी वही रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय मिंकूज ओल्ड शेयर, मिंकू का ओल्ड शेयर है 1/4, तो इसका आ गया 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। तो इस तरह से पिंकू का भी न्यू शेयर आ गया और मिंकू का भी न्यू शेयर आ गया, और जो टिंकू है उसका तो न्यू शेयर दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 12/20, 4/20 और 1/5। अब इसको भी 20 करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/4, तो इसका भी आ गया 4/20। तो इस तरह से हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 12:4:4। अब इसको ब्रीफ कर दो, छोटा कर दो, 4 के टेबल से तीनों चले जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो इस तरह से ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है। तो ओल्ड रेशो हमारे पास है दी हुई, न्यू रेशो हमारे पास आ गई है। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो दो पुराने साझेदार हैं वही सेक्रीफाइस करते हैं, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो उन्हीं को ही जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सबसे पहले पिंकू का सेक्रीफाइस निकालते हैं कि पिंकू ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया। पिंकू सेक्रीफाइस, पिंकू की ओल्ड रेशो है ना, पहले ओल्ड रेशो 3/4 माइनस इसकी न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमारे पास ये आई है 3:1:1, 3 4 5, 3/5 कितनी आ गई 3/5। एलसीएम निकाला 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। तो ये आ गई हमारे पास 3/20। ये पिंकू ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया। अब मिंकू का भी निकाल लो, मिंकू ने कितना सेक्रीफाइस किया। मिंकूज सेक्रीफाइस, मिंकू का ओल्ड शेयर 1/4 माइनस मिंकू का न्यू शेयर 1/5। एलसीएम इसका भी 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 1/20। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3/20 अनुपात 1/20, यानी कि 20 कैंसिल हो गया, 3/3:1। तो ये आपके पास आ गई है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आपने ये वर्किंग नोट बना लिया है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल ली है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्या है, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल वो नगद लेके आया है, दो चीज़ें लाया है, एक कैपिटल लाया है, एक गुडविल लाया है। कैपिटल 50,000 लाया है, गुडविल वो 16,000 लाया है। तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं पहली,
तो क्या जर्नल एंट्री होगी जब वो दो चीज़ें लेके आया है। यहाँ मैं आपके लिए कॉलम बना देती हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी कर लेती हूँ। ये देखो, तो दो चीज़ें लेके आया, जब कैश आ रहा है फर्म में तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या लाया, कैपिटल अकाउंट, और दूसरी चीज़ क्या लाया है, गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब पहले इधर वाला कर लेते हैं, इस कॉलम को रहने दो, ये कैश के लिए कॉलम है, ये दोनों के लिए कॉलम है। तो कैपिटल लाया वो 50,000 और गुडविल आपने निकाल लिया, वो कितनी लाया 16,000। तो टोटल वो कितना पैसा लेके आया 66,000, यानी कि वो टोटल कैश लेके आया। जब टिंकू फर्म में आया ना न्यू पार्टनर, तो वो 66,000 जो है वो कैश लेके आया है, जिसमें 50,000 उसने कैपिटल लगाई है और 16,000 वो गुडविल का शेयर लाया है। 50,000 जो कैपिटल होती है ये तो फर्म के बिजनेस, फर्म में रहेगी, बिजनेस में लग जाएगी, और जो 60,000 जो गुडविल होती है ना, इसको पुराने साझेदार ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जब नया साझेदार आता है तो पुरानों को अपना प्रॉफिट जो है वो क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसलिए वो जो है गुडविल लाता है नया साझेदार, उसको आपस में बांट लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं, फॉर कैपिटल एंड गुडविल, जो दो चीज़ें लाया, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय किसके द्वारा, टिंकू, ब्रॉट बाय टिंकू, ऐसे लिख सकते हैं, पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री में क्या है, बोला इसको फर्म में ही रखना है, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, पहले वो लेके आया, अब इसको फर्म में ही रखना है। फर्म में रखने का मतलब है पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे, लेकिन फर्म में ही रखेंगे अपने खातों में ही। तो आधी एंट्री यहीं से उठाओ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ओल्ड के नाम लिखने हैं, ओल्ड के नाम है एक पिंकू एक मिंकू, पिंकू कैपिटल अकाउंट टू मिंकू कैपिटल अकाउंट। अब इस गुडविल को तो लिख लेते हैं, गुडविल ही लिखनी है सिर्फ, गुडविल आई 16,000। अब इसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा पिंकू को मिलेगा, एक मिंकू को। कैपिटल नहीं बांटते हैं, सिर्फ गुडविल बांटते हैं। तो गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, बराबर बराबर नहीं बांट लेनी कि 8-8 हज़ार बांट ली, नो। जो भी गुडविल की राशि होती है पुराने साझेदार उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं, इसलिए तो हमने निकाल ली थी, 3:1 में बांटेंगे। तो यहाँ मैं बांट देती हूँ, आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले कौन है, ये पिंकू है, तो पिंकू का शेयर कितना बनेगा, 16,000 टोटल गुडविल है ना, इसमें से 3/4, ये देखो 4 जा कितनी आ गई, इसके हिस्से में 12,000 और दूसरे के हिस्से में मिंकू के 1/4 है, तो 4 जा 16, तो कितनी आ गई 4,000। इसको मिलेगा, ये जो पिंकू है इसको 12,000 मिलेगा, जो भी गुडविल लाया है वो 16,000, और इसको कितना मिलेगा 4,000, और दोनों का टोटल करके देख लेना कितना बन रहा है कि नहीं, 16,000। अब इसको 12,000 क्यों मिला, क्योंकि 3:1 हिस्सा जो है वो इसने 3 हिस्से सेक्रीफाइस किए हैं प्रॉफिट के, और इसने सिर्फ एक ही हिस्सा किया है। पिंकू ने 3 हिस्से सेक्रीफाइस किए हैं, इसने एक ही हिस्सा किया है, इसलिए इसको ज़्यादा मिली और इसको कम मिली गुडविल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये हो गया आपका, ये गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल फर्म में तभी रखी जाएगी, पहले लाएंगे, पहले लाने की एंट्री, फिर गुडविल को फर्म में रखने की एंट्री। रखने का मतलब है उनके कैपिटल अकाउंट में उनको बांट देना। अब तीसरी में क्या कहा है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल, हाफ गुडविल आप निकाल लेंगे। 16,000 का हाफ कितना हो गया 8,000। 8,000 उन्होंने बिजनेस में ही रखी और 8,000 अपनी निकाल के ले गए। तो अब इसके लिए क्या एंट्री होंगी, पहले तो यही एंट्री होंगी दोबारा से फिर से सेकंड सिचुएशन की, कि वो कैश और गुडविल लाया है, तो फिर से यही एंट्री करो। पहली क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, सेम अमाउंट भी वही 60,000, 50,000 वो ये लाया कैपिटल, 16,000 गुडविल लाया, और वही नरेशन क्या, फॉर कैपिटल एंड गुडविल
कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय टिंकू, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, गुडविल को बांटने की आधी एंट्री यहीं से उठानी है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पुराने कौन कौन से हैं, पिंकू, कैपिटल अकाउंट टू मिंकू, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट भी वही आ जाएंगे, कितने, सिर्फ गुडविल को ही बांटना है तो इसको मिली 12,000, इसको मिली 4,000, वही इसकी नरेशन आ जाएगी। अब थर्ड एंट्री एक और आएगी इसमें, कौन सी, विड्रॉ कर ली उन्होंने, हाफ गुडविल निकाल ली, तो हाफ का मतलब है 8,000। अब हमारी एंट्री होगी